हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में आपका रेक्टेंगुलर पोटेंशियल वेरियर का केस चल रहा था, केस 1 E < V0 वाला। तो अपन ने ये तीन इक्वेशन मेजर कर ली थी, कैलकुलेट कर ली थी फॉर रीजन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। और x = 0 पर तरंग फलन साई के परिसीमा और सातत्य प्रतिबंध से समीकरण 4 और समीकरण 5 भी प्राप्त हो गई थी। तो ये था एट x = 0 पे से 4 और 5 प्राप्त हुई। अब देखते हैं एट x = a, यानी x = a पर तरंग फलन साई के परिसीमा व सातत्य प्रतिबंध की सहायता से अपन देखेंगे साई का बाउंड्री कंडीशन क्या रहती है। तो एट x = a पर क्या है आपका साई सेकंड इक्वल टू, इसको सेकंड ले लो, क्या होगा साई सेकंड इक्वल टू साई थर्ड। तो साई सेकंड क्या है आपका समीकरण नंबर 2 और साई थर्ड समीकरण नंबर 3। अब की बात याद रखना x = 0 नहीं है, कितना है x = a। तो क्या बन जाएगा f(e⁴α x = a पर f(e⁴α प्लस g(e⁻α इक्वल टू), ये क्या हो जाएगा आपका, सॉरी d तो था ही नहीं, क्या बन जाएगा c(e⁻iota के बराबर। क्लियर, ये होगा साई सेकंड इक्वल टू साई थर्ड, कहाँ पे एट x = a पर। इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 6। क्लियर, इसके बाद क्या होगा डेल साई सेकेंड ओवर डेल एक्स इक्वल टू डेल साई थर्ड ओवर डेल एक्स। तो क्या करना है, साई सेकेंड का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है और साई थर्ड का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, और आपको समीकरण मिल जाएगी जो अगली वाली है। तो साई सेकंड का करेंगे तो क्या मिलेगा, सबसे पहले अल्फा एफ ई की पावर अल्फा एक्स माइनस जी ई की माइनस अल्फा जी ई की पावर माइनस अल्फा एक्स इक्वल टू 2 का कर दिया, यानी साई सेकंड का। साई थर्ड का क्या बन जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में अपलन आयोटा के सी ई की पावर आयोटा के एक्स। और कहाँ पे देख रहे हैं x = a पर, तो इसको लिख दिया x = अल्फा ए और के ए। और क्या लिख सकते हो, इसको अल्फा कॉमन ले लो, तो अल्फा कॉमन लिया तो f(e⁻α माइनस g(e⁻) माइनस अल्फा ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आयोटा के सी ई की पावर आयोटा के ए, और अल्फा को इधर भेज दो तो f(e⁻α माइनस g(e⁻) माइनस अल्फा ए इक्वल टू आयोटा के अपॉन अल्फा सी ई की पावर आयोटा के ए के इक्वल इक्वेशन नंबर 7। तो देखिए इक्वेशन नंबर 6 और 7 आपके समझ में आई या नहीं आई। तो इक्वेशन नंबर 6 x = a पर साई सेकंड इक्वल टू साई थर्ड, और इक्वेशन 7 कैसे आई, x = a डेल साई सेकंड ओवर डेल x इक्वल टू डेल साई थर्ड ओवर डेल x। तो ये आपकी साई सेकंड है 6 और 7। तो यहाँ पर इसको लिख देता हूँ मैं। अब इस डायग्राम की अपने को कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये यहाँ से हटा देता हूँ। तो आपकी समीकरण है f(e⁻α प्लस g(e⁻) माइनस अल्फा ए इक्वल टू c(e⁻) आयोटा के ए, इक्वेशन नंबर 6, और f(e⁻α माइनस g(e⁻) माइनस अल्फा ए इक्वल टू आयोटा के अपॉन अल्फा c(e⁻) आयोटा के ए, इक्वेशन नंबर 7। क्लियर, तो ये आपके इक्वेशन नंबर 6 और 7। यहाँ पे आप इसको कैसे लिख सकते हो, वही यहाँ +1 है मल्टीप्लाई में नीचे, तो इसको क्या लिख सकते हो आप माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा से आयोटा कैंसल आउट, क्या बचेगा 1 माइनस के अपॉन माइनस आयोटा अल्फा। तो इसको आप लिख सकते हो के माइनस आयोटा अल्फा। क्लियर,
तो ये आपका इक्वेशन नंबर 6 और 7 आपको प्राप्त हो चुकी है। मेरे को देखना है परावर्तन गुणांक क्या है, कैपिटल आर, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, और उसकी वैल्यू क्या होती है, मॉड ऑफ जे रिफ्लेक्टेड अपॉन जे इंसिडेंट। इसी प्रकार पारगमन गुणांक कैपिटल टी इक्वल टू क्या रहता है आपका, मॉड ऑफ जे ट्रांसमिशन अपॉन जे इंसिडेंट। ये अपन पोटेंशियल स्टेप में सारे स्टेप कर चुके हैं, तो कोई नई चीज़ तो है नहीं। जे रिफ्लेक्टेड यानी प्रायिकता धारा घनत्व है कौन सा, परावर्तित, जे इंसिडेंट आपतित, जे ट्रांसमिशन पारगमित। तो परावर्तन गुणांक, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और पारगमन गुणांक यानी ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। अपन जानते हैं आर प्लस टी इक्वल टू कितना होगा, ऑलवेज 1। क्लियर। तो आपके पास है इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3। ये क्लियर। तो कोई पार्टिकल आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो ये आपतित पार्टिकल है, आ गया, ये आपतित हो गया। यहीं से वो क्या हो सकता है, रिफ्लेक्टेड हो सकता है। एक पूरा होल सिस्टम मानो इसको, ऐसे ये पूरा सिस्टम है। तो ये इंसिडेंट हुआ, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया, अंदर एंटर किया, और यहाँ से क्या हो गया, वो ट्रांसमिट हो गया। बीच वाले का कोई भी इफेक्ट नहीं है, अगर एक जैसा सिस्टम माने तो, पूरा एक सिस्टम माने तो। समझ में आ रहा है। यानी कि ये है कुछ इस प्रकार से, पार्टिकल आया, अंदर भी चला गया, कुछ पार्ट रिफ्लेक्टेड हो गया, परावर्तित हो गया, और यहाँ से अंदर एंटर किया, रिफ्लेक्टेड हुआ, जो भी हुआ, फिर लास्ट में क्या हो गया, वो पारगमित हो गया। यानी समीकरण 3 मिल गई। और ये वाला क्या है, समीकरण 1, समीकरण 2 का कोई भी मतलब नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे को बता सकते हो साई इंसिडेंट क्या होगा, साई रिफ्लेक्टेड क्या होगा, और साई ट्रांसमिशन क्या होगा। इसका तो अपने को यूज लेना है नहीं। साई इंसिडेंट क्या होगा, समीकरण 1 में देखना, इसमें और इसमें साई इंसिडेंट कौन सा होगा, जिसका मान लगातार बढ़ता जाएगा, ये वाला, यानी कि ए की पावर आयोटा के एक्स। साई रिफ्लेक्टेड जिसका मान लगातार घटता जाएगा, बी की पावर माइनस आयोटा के एक्स। और साई थर्ड, यानी साई थर्ड में केवल एक ही है तीसरी इक्वेशन में, तो वही क्या हो जाएगा आपका, साई ट्रांसमिशन सी की पावर आयोटा के एक्स के इक्वल। क्लियर। तो ये आपका साई इंसिडेंट है, साई रिफ्लेक्टेड है और साई ट्रांसमिशन है। और अपन प्रायिकता धारा घनत्व जानते हैं क्या होता है, J इक्वल टू एच कट 2m आयोटा साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार के बराबर। याद रखना यहाँ पे तीनों कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, आयोटा वाली टर्म आपकी प्राप्त हो रही है। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो साई स्टार लोगे आप, तो आयोटा को माइनस आयोटा में चेंज कर दोगे और माइनस आयोटा को प्लस आयोटा में। तो यहाँ से जब आप साई इंसिडेंट कैलकुलेट करोगे, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ पहले कैलकुलेट करके, साई इंसिडेंट डेल साई इंसिडेंट, साई इंसिडेंट डेल साई स्टार इंसिडेंट। तो जब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो जे इंसिडेंट आएगा एच कट के अपॉन एम ए स्क्वायर। क्या आएगा आपका, जे इंसिडेंट क्या आएगा, एच कट के अपॉन एम ए स्क्वायर के बराबर। इसी प्रकार जे रिफ्लेक्टेड आएगा आपका माइनस एच कट के अपॉन एम बी स्क्वायर। और जे ट्रांसमिशन आएगा, अब याद रखना यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, रियल फंक्शन नहीं है। तो जब आप जे ट्रांसमिशन की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो वो कितनी आएगी,
एच कट के अपॉन एम सी स्क्वायर। ये आप चाहे तो कैलकुलेट करके देख सकते हो, क्योंकि पोटेंशियल स्टेप में मैं आपको ये बता चुका हूँ। तो ये जे इंसिडेंट, जे रिफ्लेक्टेड, जे ट्रांसमिशन है। तो इससे आर का वैल्यू क्या आएगा? तो देखना, जे रिफ्लेक्टेड अपॉन जे इंसिडेंट, तो ये वाली वैल्यू सेम आ जाएगी, कट पिट जाएगी, माइनस वाला मोड में प्लस हो जाएगा। क्या आएगा आर का वैल्यू? बी अपॉन ए के मोड का होल स्क्वायर। कोई भारी बात अपन कर नहीं रहे हैं, जो पहले पोटेंशियल स्टेप में समझाया गया है वही है। मैंने आपको बोला है एक एक स्टेप सेम है। तो आर इक्वल टू क्या है? बी अपॉन ए के मोड का होल स्क्वायर। और जब आप टी कैलकुलेट करोगे, टी में क्या है? जे ट्रांसमिशन और जे इंसिडेंट। तो एच कट के अपॉन एम से एच कट के अपॉन एम कट जाएगा, माइनस तो है नहीं है, वैसे भी मोड है तो प्लस हो जाएगा। क्या बनेगा? टी इक्वल टू मोड ऑफ सी अपॉन ए का होल स्क्वायर। तो आर है आपका बी अपॉन ए का होल स्क्वायर, और टी क्या है आपका? मोड ऑफ सी अपॉन ए का क्या है? होल स्क्वायर। तो अपने को क्या वैल्यू कैलकुलेट करनी है? अपने को चाहिए बी अपॉन ए क्या है और सी अपॉन ए क्या है। तो बी अपॉन ए और सी अपॉन ए कैसे कैलकुलेट करेंगे? समीकरण 4, 5, 6 और 7 की सहायता से। तो देखिए, ये अब थोड़ा ये वाला लेंदी पार्ट है और थोड़ा समझने वाला है, कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है इसमें। क्लियर? तो आर का वैल्यू तो क्या है आपका? मोड ऑफ बी अपॉन ए का होल स्क्वायर, और टी का वैल्यू क्या है? मोड ऑफ सी अपॉन ए का होल स्क्वायर। तो ये आपका आर और टी का क्या है? वैल्यू है। तो आर और टी कैलकुलेट करना है। समीकरण है आपके पास 4, 5, 6, 7। तो सबसे पहले बी अपॉन ए का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो क्या है आपके पास? समीकरण 4 और 5। क्लियर? तो क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं समीकरण 4 और 5 से? दोनों को ऐड कर दो, दोनों को घटा दो। ठीक है? तो क्या कर रहे हैं? समीकरण 4 तथा 5 को ऐड करने पे, तो समीकरण 4, 5 को ऐड किया तो बी से बी कैंसल आउट, क्या बचेगा? 2a इक्वल टू क्या आएगा बताइए? ये तो है आपका f प्लस जी, और ये ऐड कर रहे हैं तो ये होगा माइनस आयोटा अल्फा अपॉन के एफ प्लस आयोटा अल्फा अपॉन के इंटू जी। ऐसे ही है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो? 1 माइनस आयोटा अल्फा अपॉन के एफ प्लस 1 प्लस आयोटा अल्फा अपॉन के जी के बराबर। बताइए कोई भी दिक्कत हो तो। एफ कॉमन ले लिया, जी कॉमन ले लिया, ये वाली इक्वेशन बन गई, और ये क्या है आपका? 2a। क्या किया? 4 और 5 को ऐड करके, और आपका ये वाली समीकरण बन गई। इसी प्रकार समीकरण 4 में से 5 घटाने पर, समीकरण 4 में से 5 घटाने पर, ठीक है, तो 4 में से 5 घटाओ, ए से कैंसल आउट, बी बी प्लस हो जाएगा 2b, एफ प्लस जी तो है ही है। अब की बार ये क्या हो जाएगा? प्लस का माइनस हो जाएगा, या माइनस का प्लस, प्लस आयोटा अल्फा अपॉन जी एफ माइनस जी। तो अब क्या आएगा? ये प्लस वाली टर्म हो जाएगी एफ वाली तो, और जी वाली माइनस वाली। तो क्या होगा? 2b इक्वल टू 1 प्लस आयोटा अल्फा अपॉन के एफ प्लस 1 माइनस आयोटा अल्फा अपॉन के जी। इक्वेशन नंबर 8 एंड इक्वेशन नंबर 9। कोई दिक्कत नहीं है। देखना, 4, 5 को एक बार तो ऐड कर दिया, और एक बार क्या कर दिया अपन ने? कैंसल आउट। तो प्रैक्टिस करते रहिए, आप भी नोट्स बनाते रहिए, तो आप भी देखिए कैसे कैलकुलेशन ये आ रही है। और मैं वादे के साथ कह सकता हूँ, गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपके एक बार में समझ में आ जाएगा, अगर आपने ढंग से इसको देख लिया तो।
ये 8 है, 9 है। अब क्या करना है मेरे को, b अपॉन a का वैल्यू करना है। तो क्या हो जाएगा, समीकरण 9 में क्या करना है, समीकरण 8 का भाग देने पर 8 में 9 का भाग दिया तो क्या मिलेगा, 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा और क्या मिल जाएगा, b अपॉन a इक्वल टू 9 में 8 का दिया तो क्या बनेगा, यहां लिख देता हूं, ये वाली टर्म डिवाइडेड बाय ये वाली टर्म, तो प्लस और माइनस, माइनस प्लस, ठीक है। क्या बन जाएगा ये, 1 प्लस आयोटा अल्फा अपन के एफ प्लस 1 माइनस आयोटा अल्फा अपॉन के जी अपॉन 1 माइनस आयोटा अल्फा अपॉन के एफ प्लस 1 माइनस आयोटा अल्फा अपॉन के जी। समझ में आ रहा ना, आ रहा ना समझ में, ठीक है। ये आ गया। अब ये आ गया तो यहां से k को एलसीएम ले लूं, मैं k को उड़ा दूं तो यहाँ पे k, यहाँ पे भी k गोन, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, k प्लस आयोटा अल्फा, k माइनस आयोटा अल्फा, k माइनस आयोटा अल्फा, k प्लस आयोटा अल्फा, और क्या बच जाएगा, b अपॉन a विल बी k प्लस आयोटा अल्फा f प्लस k माइनस आयोटा अल्फा g अपॉन k माइनस आयोटा अल्फा f प्लस k प्लस आयोटा अल्फा g। समझ में आ गया, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब क्या कर रहा हूं मैं, अगला पार्ट क्या कर रहा हूं, अभी b अपॉन a का वैल्यू नहीं आया है। क्यों नहीं आया है, क्योंकि मुझे f और g इनका वैल्यू पता ही नहीं है, तो ये वाला भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखेंगे कैसे करते हैं, वो बात अलग है। तो b अपॉन a इक्वल टू ये है, तो इसमें से मैं f कॉमन ले लूं, f कॉमन लिया तो क्या हुआ, f इसमें से बाहर आएगा तो इसमें से भी आएगा, f इसमें से बाहर आएगा तो इसमें से भी आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, f बाहर लिया तो g अपॉन f, इसमें से f कॉमन लिया तो g अपॉन f, और f से f कैंसल आउट, क्या बच जाएगा, ये g अपॉन f और g अपॉन f। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 10। समझ में आया क्या, तो इक्वेशन नंबर 8, 9 और 10, 8, 9 की सहायता से 10 आ गया और 4, 5 की सहायता से 8 और 9 आ गया। तो अल्टीमेट 10 इक्वेशन देखनी है अपने को, और इक्वेशन नंबर 8 का आगे यूज आने वाला है, तो इसको ध्यान मत भूलना, क्योंकि अपने को c अपॉन a की वैल्यू लेके आनी है, याद रखना। क्लियर, तो चाहे तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2a इक्वल टू, अगर दिख रहा हो तो आपको 1 माइनस आयोटा अल्फा अपॉन के एफ प्लस 1 प्लस आयोटा अल्फा अपॉन के इंटू जी। अगर आप सोच रहे हो कि आप केवल लेक्चर देख के ये डेरिवेशन कर लोगे तो आपको सल्यूट है, जो कि आपसे नहीं होगा, किसी से भी नहीं होगा, क्योंकि ये काफ़ी लंबा डेरिवेशन है, तो कुछ वैल्यूज है जो आपको लिखनी ही पड़ेगी। तो अब आगे g अपॉन एफ आ गया, तो उसके लिए क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 6 और 7 से, किससे देख रहे हैं अपन, इक्वेशन नंबर 6 एंड 7। तो इक्वेशन नंबर 6 और 7, यहाँ पे मैं इक्वेशन नंबर 10 लिख देता हूँ, b अपॉन a इक्वल टू k प्लस आयोटा अल्फा प्लस k माइनस आयोटा अल्फा g अपॉन f अपॉन k माइनस आयोटा अल्फा प्लस k प्लस आयोटा अल्फा g अपॉन f, ये वाली वैल्यू। क्लियर, हो सकता है मेरे से भी कुछ गलती हो जाए बीच में, तो आप देखते रहना कहाँ पे गलती हुई है, आप बड़े होशियार हो। तो ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 10। तो क्या कर रहा हूँ मैं, अब g अपॉन एफ की वैल्यू लेके आनी है, तो उसके लिए क्या कर रहा हूँ मैं, 6 में 7 का ऐसे कर रहा हूँ मैं, समीकरण 7 में समीकरण 6 का
भाग देने पर कर सकता हूं। समीकरण 7 में समीकरण 6 का भाग दे दिया तो क्या मिलेगा, एफ ई की पावर अल्फा ए माइनस जी ई की पावर माइनस अल्फा ए अपॉन, इसमें इसका भाग दिया तो ये माइनस ये प्लस, एफ ई की पावर अल्फा ए प्लस जी ई की पावर माइनस अल्फा ए इक्वल टू क्या बच जाएगा, ये इक्वल टू के अपॉन माइनस आयोटा अल्फा, और देखना सी की पावर आयोटा के से सी की पावर आयोटा के क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। इसलिए अपन ने समीकरण 6 और 7 का क्या किया है, चुनाव किया है, इलेक्ट किया है इसको कि एफ और जी का वैल्यू यही निकाल के देगा। तो ये आ गया 7 में 6 का भाग दे दिया। अब आगे की प्रोसेस, क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, कर दे, क्या करना है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर दो तो इसको एक ही टर्म मानो। क्या कर रहे हैं अपन, इसको एक ही टर्म मान रहे हैं, ठीक है। इसको क्या लिख रहा हूं मैं, एफ ई की पावर अल्फा ए माइनस जी ई की पावर माइनस अल्फा ए इक्वल टू के अपॉन माइनस अल्फा एफ ई की पावर अल्फा ए प्लस जी ई की पावर माइनस अल्फा ए। ऐसे कर रहा हूं मैं, ऐसे मत सोचना के को इधर कर दो और माइनस आयोटा अल्फा को ऐसे कर दो, एक स्टेप बढ़ जाएगा और कुछ नहीं होगा। अब ये माइनस वाली टर्म है, इसको ऐसे लिख लो माइनस के अपॉन आयोटा अल्फा, ठीक है। तो एफ वाली टर्म को इधर ले जाऊं, जी वाली टर्म को इधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, ये एफ ई की पावर अल्फा ए प्लस के अपॉन आयोटा अल्फा एफ ई की पावर अल्फा ए इक्वल टू जी ई की पावर माइनस अल्फा ए माइनस के अपॉन आयोटा अल्फा जी ई की पावर माइनस अल्फा ए के बराबर। क्लियर, क्लियर। तो ये आपका आगे प्रोसेस क्या होगी आपकी, क्लियर। तो ये आपका स्टेप हो गया। अब क्या करोगे, इसमें से एफ ई की पावर आयोटा अल्फा कॉमन ले लो, सॉरी अल्फा ए, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस के अपॉन आयोटा अल्फा एफ ई की पावर अल्फा ए इक्वल टू, इसमें से लिया तो 1 माइनस के अपॉन आयोटा अल्फा जी ई की पावर माइनस अल्फा ए। लिख सकते हो, बिल्कुल। अब आगे का स्टेप, आयोटा अल्फा यहाँ पे एलसीएम लिया, यहाँ पे भी लिया, कैंसल आउट हो जाएगा, होगा नहीं होगा, हो जाएगा। तो ये वाला स्टेप देखना, ये होगा आयोटा अल्फा प्लस के एफ ई की पावर अल्फा ए इक्वल टू, ये क्या होगा, आयोटा अल्फा माइनस के जी ई की पावर माइनस अल्फा ए, अल्फा ए यहाँ पे भी एलसीएम लिया, ऐसे तो लोगे आप अल्फा ए, और यहाँ पे भी आयोटा अल्फा, कैंसल आउट हो जाएंगे, हटा दो। अब मेरे को क्या चाहिए वैल्यू, जी अपॉन एफ की, तो एफ को इधर भेज दूं, जी अपॉन एफ करना है ना, और इस वाली वैल्यू और इस वाली वैल्यू को इधर भेज दूं तो क्या मिलेगा, देखना, आयोटा अल्फा प्लस के ई की पावर अल्फा ए अपॉन आयोटा अल्फा माइनस के, क्या मिलेगा, ई की पावर माइनस अल्फा ए इक्वल टू जी अपॉन एफ। समझ में आया, एफ को इधर भेज दिया, ई की पावर माइनस अल्फा को इधर, इसको भी इधर। अब मैं इसमें और थोड़ा चेंज कर रहा हूं। अब ये देखना, ई की पावर माइनस अल्फा ए है नीचे की साइड, ऊपर की साइड जाएगा तो प्लस अल्फा ए हो जाएगा, होगा नहीं होगा, ठीक है। क्या कर रहा हूं मैं, इसको लिख रहा हूं मैं के प्लस आयोटा अल्फा ई की पावर अल्फा ए, इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ई की पावर अल्फा ए, और कितना हो जाएगा ये, ई की पावर 2 अल्फा ए। किसके बराबर चल रहा है ये, जी अपॉन एफ के बराबर चल रहा है, ठीक है। क्या चल रहा है, जी अपॉन एफ इक्वल टू के प्लस आयोटा अल्फा ई की पावर 2 अल्फा ए डिवाइडेड बाई,
यहाँ देखना आयोटा अल्फा माइनस के है, कितना है आयोटा अल्फा माइनस के, तो आयोटा अल्फा माइनस के, इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ, मैं ले सकता हूँ, तो माइनस कॉमन लिया तो क्या बन गया ये माइनस ऑफ के माइनस आयोटा अल्फा। ऐसे तो लिखोगे आप आयोटा अल्फा माइनस के को माइनस कॉमन लिया तो माइनस ऑफ के माइनस आयोटा अल्फा, या आपने इसको इस प्रकार लिख दिया। ठीक है, तो जी अपॉन एफ की वैल्यू क्या आ गई आपकी के प्लस आयोटा अल्फा के माइनस आयोटा अल्फा ई की पावर 2 अल्फा ए के बराबर, और ये इक्वेशन मान लो आप इक्वेशन नंबर 11। क्या हो गई ये आपकी इक्वेशन नंबर 11। क्लियर? तो अब क्या करना है, समीकरण 10 है, इक्वेशन 10 है, उसमें क्या करना है इक्वेशन 11 की वैल्यू रख देनी है, यानी जी अपॉन एफ की वैल्यू रख देनी है। तो क्या कर रहे हैं, समीकरण 11 का मान समीकरण 10 में रखने पर, तो ये वाली वैल्यू पुट कीजिए और देखिए आपका आंसर क्या आता है। वैसे तो मैं बता ही रहा हूं, लेकिन आप भी इसको करते रहिए। तो समीकरण 10 में जी अपॉन एफ का वैल्यू रखेंगे तो क्या बनेगा आपका बी अपॉन ए इक्वल टू वो वाला के प्लस आयोटा अल्फा प्लस के माइनस आयोटा अल्फा, और जी अपॉन एफ का वैल्यू क्या है ये वाला, यानी कि माइनस के प्लस आयोटा अल्फा अपॉन के माइनस आयोटा अल्फा ई की पावर 2 अल्फा ए डिवाइड। समझ में आया? जी अपॉन एफ। क्लियर? फिर नीचे की साइड भी है, तो के माइनस आयोटा अल्फा क्या आएगा, के माइनस आयोटा अल्फा तो है ही है, सेम आ जाएगा माइनस ऑफ के प्लस आयोटा अल्फा के प्लस आयोटा अल्फा के माइनस आयोटा अल्फा ए की पावर 2 अल्फा ए के इक्वल। तो ये आ गया आपका बी अपॉन ए। तो इससे आगे का अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि बी अपॉन ए से आगे का क्या वैल्यू होगा। क्लियर? थैंक यू।